एक दिन मैं एक व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा था। जिसमें किसी ने लिख करके डाला था, शक्ति कभी मिटती नहीं बल्कि शक्ति का रूपांतरण हो जाता है। जैसे ही इस पर निगाह पड़ी, मन खुशियों से झूम उठा, क्योंकि ये संदेश किसी और के नहीं, पूज्य गुरुदेव के ही थे। और फिर एक एक करके पूज्य गुरुदेव के शब्द याद आने लगे, स्मरण में आने लगे कि उन्होंने कब और किस समय क्या क्या बातें कही हैं, जो अपने समय के लिए, समय के अनुसार हम साधकों के लिए अनमोल रही हैं। अनमोल, जिसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत नहीं है कहने का मतलब बहुत विशाल रूप से है। कोई कीमत नहीं लगा सकता, उसकी कोई कीमत नहीं आंक सकता। ऐसी अनमोल चीजें उन्होंने दी। तो उन्होंने इस क्रम में और भी बहुत से संदेश दिए हैं। आइए आज हम सब उस एक संदेश को याद करें, उस पर विचार करें कि उन्होंने इस बात को कहाँ के लिए कहा है कि शक्ति कभी मिटती नहीं बल्कि उसका रूपांतरण हो जाता है। ये प्रश्न इसलिए उठा था मेरे अंदर में, क्योंकि जिसने भी इस संदेश को लिखा था, साथ साथ वो अपनी तस्वीर लगाए हुए थे। वो इशारा देना चाहता था कि उनकी सारी चीजें मेरे अंदर में आ गई। वो परिचय दे रहा था। लेकिन जब हमारी दृष्टि बढ़ी तो मुझे स्मरण हुआ कि सत्य क्या है और समझ क्या रहा है। समझ क्या रहा है। तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने ये बात कहाँ के लिए कही है? तो उनके कहने का जो आशय था, वो आशय यही है कि उन्होंने एक संदेश दिया है कि 5 यमों में से एक यम को धारण करो। वो 5 यम क्या हैं? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 यम हैं। और इन 5 यमों में से किसी एक यम को धारण अगर नहीं करोगे और तब ध्यान नहीं करो, तब ध्यान करोगे, माने कहने का आशय है कि इन 5 यमों में से किसी एक यम को जब जोड़ लोगे और तब ध्यान करोगे, तो ध्यान से मिलने वाली जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो उसी यम को बढ़ाएगी। उन्होंने इस बात के लिए इस संदेश को दिया है। क्योंकि ध्यान करने से होता क्या है? तो ऊर्जा पैदा हो, ऊर्जा पैदा हो, शक्ति पैदा हो। अब वो शक्ति किस ओर डाइवर्ट करेगी? तो जिन गुणों को आपने धारण कर रखा है वो उसी को बढ़ा देगी। अगर सत्य को धारण कर रखा है तो वो आपको हरिश्चंद्र बना देगी, हरिश्चंद्र। अहिंसा को धारण कर रखा है तो वो बुद्ध बना देगी, बुद्ध। इस तरह से उनका जो
आशय था, कहने का, संदेश देने का जो आशय था वो यही था। हम सभी से इस पर ध्यान नहीं देते कि ध्यान करने से जो शक्ति पैदा होती है उसको हम सही रूप से यूटिलाइज कैसे करेंगे, कहां करेंगे, वो आपको, वो शक्ति हमें महामानव कैसे बनाएगी। जैसे मैंने अभी बोला ना कि हमारा लक्ष्य पूर्व निर्धारित है, उसी निमित्त हम इस मानव योनि में आते हैं। यहां आकर के हमारा कोई नया लक्ष्य, नूतन लक्ष्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। नूतन लक्ष्य अगर कुछ है थोड़ा बहुत तो इसलिए है कि हम संसार में जी रहे हैं, गृहस्थी बसाए हुए हैं, हमारे दो चार रिश्ते नाते हैं, उनके लिए आवश्यक है। लेकिन मूल लक्ष्य हमारा क्या है जिसके निमित्त हम आते हैं? तो महामानव बनना। तो उन्होंने कहा कि जब ध्यान करोगे तो ध्यान से जो ऊर्जा पैदा होगी वो महामानव तुम्हें एक ही शर्त पर बनाएगी, जब तुम इन सद्गुणों को धारण करोगे। वरना ये तुम्हें राक्षस भी बना देगी, याद रखना, राक्षस भी बना देगी। रावण भी बहुत बड़ा ध्यानी था, हिरण्यकश्यपु भी बहुत बड़ा ध्यानी था, जलंधर भी बहुत बड़ा ध्यानी था। ये छोटे मोटे ध्यानी नहीं थे, बहुत बड़े ध्यानी थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। लेकिन एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के राक्षस की उपाधि क्यों मिली उसे? इसीलिए कि उसका ध्यान किस लिए था? इन सद्गुणों से युक्त नहीं था। इन 5 यमों से वो बहुत दूर था। किसी एक को भी उसने अपने जीवन में जोड़ा नहीं था। शक्तियां तो मिली, लेकिन उसने, उन शक्तियों ने उसे रावण बना दिया। तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने हम साधकों को बार बार चेताते हुए कहा है कि इसीलिए हे साधकों, इस बात को हमेशा याद रखना कि जब भी ध्यान करना तो सदगुरु के आलोक में ध्यान करना, सदगुरु के आलोक में। क्योंकि सदगुरु की गोद और सदगुरु की दृष्टि दोनों ही अद्भुत हैं, अद्भुत है, अद्भुत। एक में प्रलय है और एक में निर्माण है। सदगुरु की जो दृष्टि है ना, उसके अंदर में प्रलय है। किसका प्रलय? तो आपके अवगुणों का प्रलय, आपके अवगुणों का विनाश, आपके अवगुणों का विनाश। और जब आप उनकी गोद में पहुंचते हैं तो आपके सद्गुणों का निर्माण, सद्गुणों का निर्माण। तो उन्होंने हमेशा चेताते हुए कहा कि हे मानव, जब भी ध्यान करना तो किसी न किसी सदगुरु के आलोक में ही ध्यान करना, सदगुरु के आलोक में ध्यान। और हम सबों को जो उन्होंने साधना दी, अब गौर करेंगे, अगर देखेंगे गौर से, अगर ध्यान देंगे तो उन्होंने जो साधना दी है वो इसी की साधना दी। और सत्य भी यही है कि जब सदगुरु की दृष्टि आपके जीवन पर पड़ती है, उसी समय आपके जीवन में प्रलय आता है। प्रलय मतलब जो इस मन ने जो सृजन किया था, उन सारी चीजों का प्रलय, उस साम्राज्य का प्रलय, वो मन के स्तर से ऊपर उठाकर आपको आत्मा के स्तर तक ले जाना चाहते हैं, जहां उनका निवास है। वहां उनमें और आपकी आत्मा में कोई भेद नहीं है, उस भूमि पर ले जाना चाहते हैं। उनका सिंहासन वही है। और वो उस सिंहासन के पास आप तभी पहुंच पाएंगे जब आपके मन द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया गया था, वो साम्राज्य ध्वस्त होगा। और वो साम्राज्य तभी ध्वस्त होता है
जब एक सदगुरु की दृष्टि बनती पड़ती है। और कोई भी गुरु यहीं पर सदगुरु भी बनता है, सदगुरु बनता है। और जब हम उनके गोद में पहुंच जाते हैं तो वही गुरु वहां पर समर्थ गुरु बन जाता है। ये कोई अलग अलग चरित्र नहीं है, अलग अलग जगह पर उनका चरित्र अलग अलग रूप से बदलता है। आइए थोड़ा सा हम लोग ये विचार करें कि उन्होंने जो साधना दी है, जो क्रिया दी है, उनमें कौन सी ऐसी जगह है जहां उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, और कौन सी ऐसी जगह है जहां हम उनकी गोद में पहुंचते हैं। क्योंकि जो उन्होंने चीज दी है वो असाधारण चीज दी है, वो हर पल हर क्षण उनकी छत्र छाया में रहने की चीज है वो। और यही अवस्था अर्जुन की है, अर्जुन की है। जब हम ध्यान करते हैं, परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जो आपको प्रविधि दी है, जो मंत्र दिया है, वो मंत्र क्या है? तो याद रखें, पहले इस बात को आप हमेशा याद रखें कि वो मंत्र कोई और नहीं है, वो सदगुरु ही है, हमारे पूज्य गुरुदेव ही हैं, पूज्य गुरुदेव ही। उस मंत्र के अंदर में उनकी सत्ता है, वो सत्ता जो अमृत है। अमृत, अमृत कोई तरल पदार्थ नहीं है, वो सत्ता है जो इसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जिसका कभी नाश नहीं होता। ये वो सत्ता है। अपने उस सत्ता की साधना दी है कि तुम मेरे अमृत रूप का नित्य रसपान करो और अमर हो जाओ। जो अटल सत्य है मृत्यु, उस पर भी विजय प्राप्त कर लो। आपको उन्होंने असाधारण चीज दी है। और जब हम क्रिया करते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो मंत्र की स्थूलता टूटती है। और जैसे ही स्थूलता टूटती है, उनका वो रूप सामने प्रकट हो जाता है। चाहे वो स्पंदन के रूप में हो, चाहे वो तरंग के रूप में हो, चाहे वो प्रकाश के रूप में हो, या कुछ भी ना हो, शांति के रूप में ही क्यों ना हो, उनका प्रगटीकरण होता ही होता है, उनका आगमन होता ही होता है। उन्होंने हमें वो सूत्र दिया है कि हम उन्हें पुकारें और वो उनका आगमन न हो, ये कैसे हो सकता है? उनका आगमन होता ही होता है। और जैसे ही उनका आगमन होता है, उस आगमन में इतना आकर्षण है, इतना आकर्षण है कि उस आकर्षण में सारी चीजें खींच करके चली आती हैं, खींच करके आने लगती हैं अपनी तरफ। और इसमें सबसे पहले क्या चीज खींच करके आती है? तो वो रिश्ते जिन्हें हमें कभी ने इस शरीर के माध्यम से भोगा था, उसका उपयोग किया था, उसका सुख उठाया था, वो सारी चीजें खींच करके सामने आने लगती। इन्हें हम वृत्तियां कहते हैं। वृत्तियां बार बार जिन चीजों को हमने भोगा है, वो वृत्तियां हमारे अंदर में, हमारे चित्त में पड़ी हुई, और सबसे पहले वही हमारे सामने खींच करके आती है। और साधक क्या करता है? तो जैसे ही वो सामने खींच करके आती हैं, अब वो रस लेना चाहता है। वो अब उसे भोगने, चूंकि हमेशा भोगता रहा है उन विचारों को, उन रिश्तों को, उस सुख को, उस आनंद को वो उसने भोगा है, तो बार बार खींच करके सामने आती हैं और पुनः यहीं पर वो डगमगाता है, क्योंकि इसे उसके मन ने सृजन किया था।
इस सृजन को करने वाला कौन कौन था? तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 ने मिलकर के इस राज्य की स्थापना की। और वो सामने खींच करके आने लगता है। यहीं पर अर्जुन फंसा हुआ है। अर्जुन का मतलब कौन? साधक, अर्जन करने वाला। और हर साधक यहां फंसता है। और जैसे ही युद्ध के मैदान में वो अपने रिश्ते नातों को देख रहा है, युद्ध के पहले तो वो कहता है कि मैं ऐसे युद्ध करूंगा, वैसे विजय प्राप्त कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, बहुत तरह का ताना बाना बुनता है। लेकिन जब युद्ध की भूमि पर जब लड़ने का समय आता है तो उसके हाथ से गांडी छूटने लगता है, हथेलियां ढीली पड़ने लगती है। यही वो जगह है जहां सदगुरु की दृष्टि एक साधक के ऊपर पड़ती है। यहीं पर कृष्ण का अवतरण होता है। और वो चेताते हैं कि नहीं 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 अर्जुन, तुम्हें इसे भोगना नहीं है, तुम्हें इसे भोगना नहीं है। अगर इसे भोगने का प्रयास करोगे ना तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, पतन। तो जिस लयता को तुम समझ रहे हो ये वो लयता नहीं है। जिस लयता के अंदर में मेरा अमृत कुंड है ये वो लयता नहीं है। जहां पर मेरा सत पड़ा हुआ है ये वो लयता नहीं है। ये तुम्हारी वृत्तियों की लयता है। और यहीं पर वो दृष्टि पड़ती है, सजग करते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें इसका भोग नहीं करना है, तुम्हें केवल दृष्टा बने हुए रहना है, केवल देखते रहना है। यहां कोई कल्पना नहीं करना है, कोई अनुमान नहीं लगाना है, केवल और केवल देखते रहना है। जो कुछ भी हो रहा है देखना है, यहां किसी चीज को भोगना नहीं। अगर विचार आ रहे हैं जा रहे हैं तो ठीक है, छोड़ दो, उसे देखो ना। अगर देखने की कोशिश करने लगोगे तो भोगने लगोगे, अलर्ट करता है। और यहीं पर उसकी दृष्टि पड़ती है। और जैसे ही दृष्टि पड़ती है साधक सचेत हो जाता है उस अर्जुन की तरह। जैसे ही कृष्ण चेताते हैं यहीं पर एक गुरु सदगुरु के रूप में परिवर्तित होता है। और जैसे ही कृष्ण चेताते हैं उसकी हथेली गांडी पर कसने लगती है, उसका छत्रित्व का उभार होने लगता है और अपने युद्ध के मैदान में वो विजयी होता है, विजयी होता है। ठीक उसी तरह से साधक के अंदर में भी होता है, साधक के अंदर में भी होता है। यहां वो विजयी होता है। और जैसे ही विजयी होता है तब उसके अंदर वो पात्रता आती है, जो पात्रता सही लयता के लिए आवश्यक है, सत्य की लयता के लिए आवश्यक है। और यहीं पर वो सदगुरु की, उस गुरु की गोद में पहुंचता है। वो योग्यता उसके अंदर में आती है कि अब वो उनकी गोद में पहुंचे। और जब उनकी गोद में पहुंचने लगता है, उस लयता को प्राप्त करने लगता है, उस सत्य की लयता को, तब उसके अंदर निर्माण शुरू हुआ। जब दृष्टि पड़ी थी तो उसके अंदर प्रलय हुआ था। किसका? तो मन ने जिस साम्राज्य को स्थापित किया था उसका प्रलय हुआ था। लेकिन अब जब गुरु की गोद में वो पहुंचने लगता है, ठहरने लगता है, तब वहां पर अब उसका निर्माण शुरू हो, निर्माण शुरू हो, सद्गुणों का निर्माण। इसी को न परम पूज्य अपने इस सत्संग की स्थापना की तो उन्होंने कहा इस सत्संग का उद्देश्य क्या है? तो नैतिक उत्थान और मानव धर्म का प्रचार। जब तक हम उस सदगुरु की गोद में नहीं पहुंचते, उनके सत्य की लयता में नहीं होने लगते, तब तक वास्तव में हमारा नैतिक उत्थान नहीं हो सकता। यही वो भूमि है जहां हमारे अंदर सत्य का निर्माण शुरू होता है।
और सही मानवता के भूमि पर हम पहुंच पाते हैं, जिस भूमि के लिए पहुंचने के लिए हम जन्मों जन्मों से इस योनि में आ रहे हैं, जो हमारा पूर्व निर्धारित लक्ष्य है, पूर्व निर्धारित। तो इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने चेताते हुए कहा है कि हे मानव, याद रखना, जब भी ध्यान करना तो सदगुरु के आलोक में ध्यान करना, सदगुरु के आलोक में। जब सदगुरु के आलोक में ध्यान करोगे तो जब उनकी दृष्टि पड़ेगी तो तुम्हारे अंदर मन का जो सृजन है वो समाप्त हो जाएगा। उसकी भूमि से तुम ऊपर उठ जाओगे, बुद्धि की भूमि से भी ऊपर उठ जाओगे। और जब ये भूमि समाप्त होगी तभी उनके गोद में पहुंचने की, वो सिंहासन पर पहुंचने की भूमि आएगी जहां वो रहते हैं, जहां वो रहते हैं, जहां उनका आसन बना हुआ है। तब तुम्हारे अंदर अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे समझें कि ये हमारे साथ वो लयता हो रही है या ये लयता सही है, क्योंकि दोनों में ही लयता होती है, दोनों में ही साधक डूबता है, अनायास रूप से डूबता है, और दोनों की अनुभूति एक सी है। तो कैसे समझे? तो मैंने परम पूज्य गुरु महाराज साहब से इस विषय पर जब पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका पहचान सिर्फ एक ही है, एक ही है। वो क्या है? तो जब ये लयता में जब रहोगे तो तुम्हारे चरित्र में बदलाव नहीं आएगा, याद रखना। लेकिन जब सत्य की लयता में पहुंचोगे, जब मेरी गोद में पहुंचने लगोगे, उसकी लयता जब तुम्हारे अंदर में होने लगेगी तो तुम्हारे चरित्र में अद्भुत रूप से बदलाव आएगा, अकल्पनीय बदलाव आएगा, अकल्पनीय। यही इसकी पहचान है। उन्होंने कहा कि अगर इसकी कोई पहचान है तो यही है। इसीलिए हमेशा याद रखना जी, जब भी ध्यान करना तो सदगुरु के आलोक में ध्यान करना, बार बार इसकी याचना करना, बार बार इसकी प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे आपके गोद में पहुंचना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम कैसे चलें, कैसे पहुंचे। जब इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे, एक श्रद्धा के साथ बैठेंगे, तो निश्चित है वो आपके लिए आपका रास्ता भी बनाते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे, बनाते चले। आपको अपने लिए रास्ता बनाने की जरूरत नहीं होगी। सृष्टि की सारी शक्तियां आपके पीछे लग जाएंगी, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, बिगाड़ नहीं सकती हैं, क्योंकि आप उनकी गोद में जो बैठे हैं। एक छोटा सा शिशु जब अपनी मां की गोद में होता है तो उसकी क्या स्थिति होती है? उसकी स्थिति यही होती है कि अब मुझे इस सृष्टि में कोई मुझे आंख नहीं दिखा सकता, आंख नहीं दिखा सकता। ठीक आपकी भी यही स्थिति हो, यही स्थिति। ऐसे सदगुरु की सभा में हम सब बैठे हैं और इसी की शिक्षा उन्होंने हम सबों को दी है, इसी की शिक्षा।